हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कथन व तर्क। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन? कथन व तर्क। अब देखो, यहां पर जानते हैं अपन कथन क्या होता है और तर्क क्या होता है, इसे समझते हैं। वैसे तो यह टॉपिक आपके आम बोलचाल की भाषा के आधार पर निर्भर करता है। तो देखो, कथन क्या होता है? कथन आप किसी से क्या मांगते हो? सलाह मांगते हो। क्या मांगते हो? सलाह। वह क्या होता है? कथन होता है। तर्क, तर्क वह होता है जैसे कोई उस सलाह के ऊपर तर्क रखता है अपना। एक व्यक्ति रखता है, एक हाँ में कहता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, एक नहीं में कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दो तर्क रखे जाते हैं इसके ऊपर। तो देखो, यहाँ पर अपने पास ये कथन है। कथन क्या है? मैंने बताया आपको, सलाह। क्या है? सलाह है। क्या हो गई ये? सलाह। अब तर्क कैसे होंगे? तर्क आपको पता होगी, तर्क दो ही होंगे। एक तो अपना गलत वाला तर्क होगा और एक सही वाला तर्क होगा। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है। तो इसे कहते हैं अपन तर्क को, एक तो प्रबल तर्क होता है। कौन सा होता है? एक तो होता है आपके प्रबल तर्क। कौन सा? प्रबल तर्क। एक होता है आपके निर्बल तर्क। निर्बल तर्क। अब प्रबल तर्क क्या होता है? जो प्रबल तर्क होता है वो ठोस तर्क होता है। क्या होता है? ठोस। ठोस यानी कि सही वाला तर्क रहेगा आपका। कोई व्यक्ति अगर ठोस तर्क देगा तो उसकी क्या माननी पड़ेगी? आपको सलाह माननी पड़ेगी। और एक होता है अपने पास निर्बल तर्क। ये कौन सा होता है? निर्बल वाला कमजोर तर्क। कौन सा होता है? कमजोर तर्क। अब देखो, ये प्रबल तर्क ठोस तर्क होता है और निर्बल तर्क कमजोर तर्क होता है। ये तर्क अपना ठोस होता है, ये वाला सही होता है। कमजोर तर्क होता है, ये अपना गलत तर्क होता है। देखो, आपको मैं यह प्रबल तर्क कौन सा रहेगा, निर्बल तर्क कौन सा रहेगा, ये पहचानना मैं आपको सिखाऊंगा। किस प्रकार से आपको प्रबल तर्क है और किस प्रकार का आपका निर्बल तर्क है। तो देखो, जैसे कथन लिया मैंने, एक कथन लेता हूं मैं। एक कथन लिया कि जैसे कि तीन व्यक्ति घड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। क्या खरीदने के लिए जाते हैं? घड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। अब एक व्यक्ति जो घड़ी खरीद रहा है वह उन दोनों व्यक्तियों से पूछता है कि क्या मेरे को किस प्रकार की घड़ी लेनी चाहिए। दुकान पर जाने के बाद कि मेरे को किस प्रकार की घड़ी लेनी चाहिए। वो क्या मांग रहा है? उन दो व्यक्तियों से सलाह मांग रहा है। तो सलाह मांगी है उसने। क्या सलाह मांगी है? कि मेरे को किस प्रकार की घड़ी खरीदनी चाहिए। अब एक तर्क देता है। कौन? एक व्यक्ति तर्क देता है। एक तर्क देता है कि हाँ में देता है एक तर्क कि यह घड़ी मैंने पहले खरीदी। जो वो घड़ी खरीद रहा है, यह घड़ी मैंने पहले खरीदी थी और यह काफी समय तक चली और यह कंपनी की घड़ी है, इसलिए भाई तेरे को यह घड़ी ले लेनी चाहिए। इस प्रकार से। अब देखो, दूसरा देता है कि हाँ ये बहुत ही शानदार घड़ी है, तेरे को ये घड़ी खरीद लेनी चाहिए। अब कौन सा कमजोर है, कौन सा आपके ठोस तर्क है? जो पहले वाले ने दिया वो ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि उसने कहा कि ये बहुत ही शानदार घड़ी है, पहले मैंने इसको खरीदी थी तो ये काफी समय तक चली, इस कारण से तेरे को ये घड़ी खरीद लेना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि उसके घड़ी काफी लंबी टाइम तक चली, इस कारण से ये तर्क कौन सा होगा? ठोस होगा। जो एक स्पष्ट व्यक्ति ने कहा, एक सेकंड ने कहा कि हाँ भाई बहुत ही शानदार घड़ी है, ये तेरे को ले लेनी चाहिए, तो एक उसकी शॉकिंग बात कर रहा है, इसलिए ये बात क्या होगी? गलत होगी। एक तो अपना ठोस तर्क हो गया, एक क्या हो गया इसमें? कमजोर तर्क हो गया। तो आपको ठोस तर्क को पहचानना है और कमजोर तर्क को भी पहचानना है। कमजोर वालों को गलत करना है और ठोस वाले को क्या करना है? सही करना है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि कौन सा निर्बल होता है, कौन सा प्रबल होता है। अब प्रबल तर्क की कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। दोनों ही भागों को डिवाइड कर देता हूं। प्रबल की भी बात करेंगे अपन और निर्बल की भी बात करेंगे कि आपको कौन सा तर्क कमजोर बताना है और कौन सा तर्क आपको ठोस बताना है। देखो, एक तरफ लिख देता हूं प्रबल तर्क, एक तरफ लिख देता हूं मैं आपके निर्बल तर्क। निर्बल यानी होता है कमजोर। कौन सा होता है? कमजोर तर्क होता है। कमजोर तर्क यानी कि गलत वाला तर्क। और ये होता है अपने पास ठोस तर्क यानी कि ये कौन सा होता है? सही वाला तर्क। देखो,
पहली बात, आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात ध्यान रखनी है कि ऐसा तर्क जो कथन से सीधा संबंध रखता है वह कौन सा तर्क होता है, ठोस तर्क होता है। क्या बात कही मैंने, ऐसा तर्क जो कथन से सीधा संबंध रखता है। ऐसा तर्क जो कथन से सीधा संबंध रखता है वो आपके ठोस तर्क होता है। कथन से सीधा किस प्रकार से, समझो, जैसे मैंने अभी आपके घड़ी वाला उदाहरण लिया था कि क्या मेरे को भाई किस प्रकार की घड़ी खरीदनी चाहिए, तो वो कहता है कि भाई तेरे को इस प्रकार का मोबाइल खरीदना चाहिए, ये मोबाइल अच्छी कंपनी का ये मोबाइल खरीदना चाहिए। अब देखो कथन तो किस प्रकार का था, घड़ी वाला, और उसने तर्क किस प्रकार का दिया, मोबाइल वाला, तो इसलिए कथन से सीधा संबंध नहीं रख रहा है, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। अब जो कथन से सीधा संबंध रखता है वह तर्क क्या होता है, सही होता है। घड़ी वाला भी तर्क लिया था, वो अपन ने घड़ी पर ही कथन लिया था और घड़ी पर ही अपन ने क्या दिया था, तर्क, तो वो क्या था, अपने पास सीधा संबंध रख रहा था, इस कारण से वो तर्क क्या था, अपना सही था। तो ऐसा तर्क जो कथन से सीधा संबंध रखे वह क्या रहेगा, सही रहेगा। दूसरी बात समझो, दूसरी बात है ऐसा तर्क जो सलाह वह निदान, ऐसा तर्क जो सलाह वह निदान से संबंधित हो, अब सलाह निदान से संबंधित वाला तर्क, ऐसा तर्क जो कथन की क्या करे, सलाह व निदान करे। जैसे आपने किसी से सलाह मांगी और आप वो सलाह इस प्रकार से दे रहा है कि आपकी जो बात रखी गई थी वो क्या हो जाता है, उसका निदान हो जाता है, तो वह कौन सा तर्क रहेगा अपने पास, सलाह व निदान से संबंधित वाला तर्क रहेगा अपने पास। दूसरी बात करते हैं, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित, कौन सा, वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित, ऐसा तर्क जो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हो, कौन सा, जो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित रहेगा वह तर्क क्या रहेगा, आपके सही रहेगा, जो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित रहेगा वह सही रहेगा। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है अपने पास लॉ की बात करता हो, कानून की बात करता है, किसकी बात करता हो, कानून की, कानून से संबंधित जो तर्क रहेगा आपका वो क्या रहेगा, सही रहेगा। जो कानून की बात करेगा वह वाला तर्क क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। अब देखो दूसरी बात, समाज हित, ऐसा तर्क जो क्या हो, समाज हित में हो, समाज के हित की बात करता हो वह तर्क भी क्या रहेगा, सही रहेगा। जो समाज हित की बात करेगा वह तर्क भी आपके सही रहेगा। दूसरी बात, देश हित, ऐसा तर्क जो क्या रहे, देश के हित में रहे वह तर्क भी क्या रहेगा, आपके सही रहेगा। देखो आप समझ चुके होंगे समाज हित क्या होता है, देश हित क्या होता है, कानून। जैसे कि देश हित की बात करें अपन कि भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनने जा रही है, मतलब भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है, ये सलाह, ये आपके सलाह है, मतलब कथन है, सलाह मांगी आपको क्या करना चाहिए, भारत और चीन के मध्य में तनाव चल रहा है। तो अब देखो एक तर्क देता है कि हमें युद्ध करना चाहिए, क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, भारत और चीन से दोनों में युद्ध करना चाहिए। एक सलाह देता है कि भारत और चीन को आपस में क्या करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। अब देखो आपस में वार्ता करने से क्या होगा, यह तर्क अपना सही होगा, वार्ता करने वाला। क्यों सही होगा, क्योंकि अपने देश के हित में, दोनों देश के हित में, देश हित में जो तर्क होता है वो सही होता है। क्योंकि वार्ता करने से क्या होगा, जो युद्ध होगा तो दोनों तरफ से जो मारे जाएंगे, दोनों तरफ से इंसान मारे जाएंगे वह निर्दोष इंसान होंगे। इस कारण से जो तर्क आपके देश हित में होता है वह तर्क क्या रहता है, सही। वार्ता करने से देश हित की बात हो गई, तो इसलिए आपको देश हित वाला तर्क क्या करना है, सही मानना है। वैसे ही समाज हित होता है, क्या होता है, समाज हित होता है। तो वैसे ही समाज हित वालों को भी सही मानना है, कानून वाले को भी क्या मानना है, आपको सही मानना है। देखो अब बात करें अपन, और एक होता है सार्वभौमिक, कौन सा होता है, सार्वभौमिक। जो सार्वभौमिक, जो शाश्वत सत्य है वह बात भी क्या होती है, अपनी सत्य होती है। जो शाश्वत सत्य वाली बात करता है वह भी सत्य रहेगी, ठीक है।
अब दूसरी बात इधर करते हैं निर्बल तर्क। निर्बल तर्क क्या होता है अपने पास? निर्बल तर्क ऐसा तर्क जो किसी की नकल करता हो। क्या करता हो? किसी की नकल करता हो। ऐसा तर्क जो किसी की नकल करता हो, वह तर्क क्या रहेगा अपने पास? गलत रहेगा। क्या रहेगा? गलत। अगर कथन आपको किसी ने सलाह मांगी, उस सलाह की आप अगर नकल करते हो तो वह क्या रहता है? आपके गलत रहता है। तो ऐसा तर्क जो किसी की नकल करता है वह क्या रहेगा? अपने गलत रहेगा। दूसरी बात देखो, तुलनात्मक। अगर किसी की तुलना करता है, कोई तर्क अगर किसी की तुलना करता है तो वह तर्क भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। जैसे बात करते हैं, अभी आपके लॉकडाउन लगा था कि भारत में लॉकडाउन लग रहा है, तो क्या हमें लॉकडाउन खोल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या हमें लॉकडाउन खोल देना चाहिए? कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे अभी, तो क्या हमें लॉकडाउन खोल देना चाहिए? तो एक कहता है कि एक तर्क कहता है कि हाँ खोल देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और जो देश हैं दूसरे, उन्होंने क्या खोल दिया है? लॉकडाउन खोल दिया है। इस कारण से भारत में भी क्या कर देना चाहिए? लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो अब देखो, तुलना कर रहे हैं ना किसी देश से अपन कि अमेरिका में लॉकडाउन खोल दिया तो हमारे देश में भी लॉकडाउन खोल देना चाहिए। अब ये थोड़ी पता है अपन को कि अमेरिका की स्थिति क्या है और भारत में कोरोना मरीजों की स्थिति क्या है। इस कारण से आपके तुलना करने वाला जो उसने कहा कि अमेरिका में लॉकडाउन खुल गया है तो अपने देश में भी क्या कर देना चाहिए? लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो ये तर्क क्या होगा? अपना गलत होगा। क्या मानना पड़ेगा इसे? गलत होगा। ठीक है, तुलनात्मक वाला तर्क होता है वह क्या होता है? गलत होता है। अगर दूसरी बात, शॉकिंग। अगर कोई शॉकिंग बात करता है, क्या करता है? शॉकिंग बात करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था शॉकिंग बात, अरे भाई बहुत ही शानदार घड़ी है, इसे तू खरीद ले, तो ये क्या हो गई? शॉकिंग वाली बात हो गई। क्या हो गई? शॉकिंग। जो शॉकिंग वाली बात करता है वह क्या होती है? आपकी गलत होती है। शॉकिंग बात हमेशा गलत माननी है आपको। ठीक है, दूसरी होती है अपने पास पुनरावर्ती। क्या होगी? पुनरावर्ती। अगर आप किसी कथन में की पुनरावृत्ति करते हो, पुनरावृत्ति मतलब वही जो आपके नकल वाली बात है, पुनरावृत्ति की जाए तो वह भी क्या रहती है? गलत रहती है। अगर ऐसा तर्क जो क्या करे? द्विअर्थी हो। क्या हो? द्विअर्थी हो, जो दो अर्थ देता हो। क्या? दो अर्थ देता हो। द्विअर्थी तर्क भी क्या होता है? आपके गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। दूसरी बात, अंधविश्वास। अंधविश्वास से भरी बातें भी क्या रहेगी? तर्क में गलत रहेगी। क्या रहेगी? गलत। अगर कोई अंधविश्वास की बात करता है तो अंधविश्वास वाली बात भी इसमें निर्भल तर्क में जो रहेगा उसमें रहेगी और वो क्या रहेगी? गलत रहेगी। दूसरी बात देखो, ये तो अंधविश्वास वाली बात हो गई। अब इसके बाद में देखा जाए, अंधविश्वास हो गई। अब देखो यहां पर कानून से संबंधित होती है। किससे? कानून से संबंधित। कानून से संबंधित हो वो तो क्या रहता है? सही। और अगर कानून के विपरीत हो तो क्या रहेगा? कानून के विपरीत। अगर कानून के विपरीत जाता है, जो तर्क कानून के विपरीत जाता है वह क्या रहता है? अपने पास गलत रहता है। कानून के विपरीत वाला तर्क आपके गलत रहेगा। ठीक है, कोई अगर तर्क आपके नकारात्मक भाव देता है, नकारात्मक, अगर कोई तर्क आपके नकारात्मक भाव देता है तो वह तर्क भी क्या रहेगा? आपके गलत रहेगा। यानी कि जो नकारात्मक भाव देगा, जो उस बात पर नकारात्मक बात करेगा, उस सलाह पर नकारात्मक बात करेगा, वह तर्क क्या रहेगा? आपका गलत रहेगा। दूसरी बात, अनुमान मात्र। अगर कोई अनुमान लगाता है तो वह अनुमान भी क्या रहेगा? गलत रहेगा, चाहे वह महान व्यक्ति क्यों ना हो। चाहे वह महान व्यक्ति ही क्यों ना हो।
चाहे वह महान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई महान व्यक्ति भी अगर अनुमान लगाता है तो उसका अनुमान भी क्या होगा, गलत होगा। चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मोदी जी क्यों ना हो, अगर वह अनुमान लगाएंगे तो वह अनुमान भी गलत रहेगा। महान व्यक्ति भी अगर अनुमान लगाएगा तो वह क्या रहेगा, गलत रहेगा। ये सारी बातें मैं आपको जो जिसके आधार पर आपको प्रबल तर्क मानना है और निर्बल तर्क मानना है वह सारी बातें बता चुका हूं। एक बार रिवीजन कर देता हूं। ऐसा तर्क जो कथन से सीधा संबंध रखता है वह क्या होता है, गलत होता है, सही होता है। ऐसा तर्क जो कथन से सीधा संबंध रखता है वह तर्क क्या होता है, आपके सही रहता है। ठीक है। ऐसा तर्क जो सलाह व निदान से संबंधित हो वह तर्क भी क्या होगा, सही रहेगा। वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हो वह तर्क भी क्या रहेगा, सही रहेगा। कानून से संबंधित, जो कानून यानी कि लॉ की बात करता है वह तर्क भी क्या रहेगा, सही रहेगा। समाज हित की बात करता है या देश हित की बात करता है, ऐसा तर्क भी क्या रहेगा, आपके सही रहेगा। देखो, ऐसा तर्क जो किसी की नकल करता हो वह तर्क क्या रहता है, गलत रहता है। ठीक है। तुलनात्मक बात करता है, जैसे मैंने लॉकडाउन की बात की थी कि अमेरिका में लॉकडाउन अपने खोल दिया तो अपने देश में भी लॉकडाउन खोल देना चाहिए, तो यह तर्क क्या रहेगा, गलत रहेगा। शॉकिंग बात करता है वह तर्क भी क्या रहता है, गलत। पुनरावर्ती या द्विअर्थी बात करता है वह तर्क भी क्या रहेगा, आपके गलत रहेगा। या फिर अंधविश्वास भरी बातें हैं, अंधविश्वास की बात करेगा वह भी क्या रहेगा, गलत। कानून के विपरीत बात करेगा वह भी क्या रहेगा, गलत। नकारात्मक भाव देने वाला तर्क भी क्या रहेगा, गलत। और आपके अनुमान मात्र हो वह तर्क भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। देखो, क्वेश्चन की बात करेंगे अपन अब। देखो, क्वेश्चन लेता हूं मैं, कथन पहला। देखो, क्या पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अब देखो, आपसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये क्या है, अपना कथन है। कथन क्या कहा मैंने, कहा कि क्या पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर आप इसके पीछे के तर्क सोचो। हाँ में भी सोचना है एक तर्क और एक नहीं में भी सोचना चाहिए। क्या हाँ में भी सोचना है और एक नहीं में भी सोचना है, तो दोनों ही तर्क सोचने हैं आपको। तर्क फर्स्ट, तर्क सेकंड। फर्स्ट हाँ में सोचना है एक, और एक नहीं में सोचना है। ठीक है। अब आपको हाँ में भी सोचो और नहीं में भी सोचो। आपको पहले हमेशा तर्क पढ़ना, कथन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कथन। उसके बाद आपको सोचना है कौन सा तर्क इसके पीछे हो सकता है, कौन सा तर्क इसके पीछे हो सकता है। तो आपको सोचने के बाद में आपको फिर क्या पढ़ने हैं, उसके तर्क पढ़ने हैं। ठीक है। पहले सोचना है आपको स्वयं को तर्क, उसके बाद में उसके तर्क पढ़ने हैं। तो पहला तर्क लिखता हूं, हाँ पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन की थैलियों पर क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखो, ये क्या बात हुई, ये समाज हित की बात है। किसकी बात है, समाज, जो पर्यावरण है अपना प्रदूषण हो रहा है, इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है, इसलिए पॉलीथीन की थैलियों पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब ये तर्क क्या रहेगा, ये तर्क सही रहेगा, क्योंकि प्रतिबंध लगाना चाहिए अपन को, इसलिए ये क्या रहेगा, सही रहेगा। नहीं, दूसरा तर्क देता हूं, नहीं यह बड़ी सस्ती
वह सुविधाजनक है। हाँ नहीं, यह बड़ी सस्ती व सुविधाजनक है, इसलिए हमें इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हमें इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब देखो, यह बड़ी सस्ती और सुविधाजनक है, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर यह बड़ी सस्ती और सुविधाजनक है, तो अब बात क्या करें, सस्ती और बड़ी सुविधाजनक है, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब ये देश हित में या समाज हित की बात है क्या, नहीं है, ये बात गलत होगी। क्या होगी, ये बात गलत होगी। इसलिए आपको देखना है कि कौन सा तर्क सही है, कौन सा सही है, गलत है। तो अब ये देश हित की बात या समाज हित की बात नहीं है, समाज के हित की बात नहीं है। अगर आप प्रतिबंध नहीं लगाओगे सस्ती और सुविधाजनक के लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये बात क्या होगी, गलत, और ये बात क्या होगी, अपने पास सही होगी, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन।